हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के सामने लगातार टेंशन का माहौल बना हुआ है। दरअसल 5 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाए, ये निर्धारित नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे हैं। लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी के ही उन बड़े चेहरों के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के काफी करीबी है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा में बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हाईकमान बड़ा एक्शन ले सकता है। जी हाँ, हम इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे चेहरे की बात करेंगे जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते रहे, दलितों के नेता के रूप में प्रदेश भर की राजनीति में शुमार रहे और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच किस तरीके से अपने मजबूत सियासी वर्चस्व की लड़ाई का एक खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को इस 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद थी कि इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आएगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, उसने हुड्डा गुट को गदगद कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर जो टिकट वितरण हुआ था, उसमें भी 70% टिकटें लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के यहाँ पर प्रत्याशियों को दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हमने हरियाणा में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, पिछली बार यानी कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे पास 31 विधायक थे, इस बार 37 विधायक हैं। वोट शेयर भी बीजेपी से महज 0.50% कम है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों में सिर्फ 22,000 का अंतर है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जमीन पर रहकर, जमीन की परिस्थितियों को देखते हुए, हरियाणा के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, हरियाणा के लोगों की आवाज को उठाते हुए हमने जो चुनाव लड़ा है, जो किसानों की आवाज हमने उठाई है, जो बेरोजगारी हरियाणा में शीर्ष पर है, वो आवाज हमने उठाने का काम किया है। इसको देखते हुए हमने चुनाव लड़ा और उस आधार पर लोगों ने हमें जन समर्थन भी दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। दरअसल आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले, मतदान के ठीक 2 दिन पहले, कुमारी शैलजा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2 साल से कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद हरियाणा का राजनीतिक समीकरण बदल गया। दरअसल हुड्डा तो ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुटे हुए थे। उनके जो करीबी प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में, उनकी रैलियां करवाने में भी राहुल गांधी के साथ वो लगातार नजर आए और राहुल गांधी का समर्थन लेकर हरियाणा में सरकार बनाने का दांव भी ठोकते हुए नजर आए। दरअसल इसके बाद एक शख्स की हरियाणा में बीजेपी से चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले एंट्री होती है और कांग्रेस में एंट्री होती है उन दिग्गज चेहरे अशोक तंवर की। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। दलित नेता के तौर पर हरियाणा की राजनीति में उनका एक मजबूत सियासी वर्चस्व है। सोनीपत और सिरसा लोकसभा सीटों से वो सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी का जब दबदबा देखने को मिल रहा था हरियाणा में, उस दौरान उन्होंने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ में आयोजित एक रैली के दौरान जो जिस तरीके से अचानक पैराशूट लैंडिंग की कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे दिए कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता के बेहद करीब जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्लान जो था वो सत्ता की दहलीज तक लैंडिंग होते होते स्लिप हो गया और कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार भी विपक्ष का मुंह देखना पड़ा, यानी कि विपक्ष के खेमे में बैठने के लिए उनके लिए जगह खाली हो गई। दरअसल अब कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए अशोक तंवर पर बड़ा दांव खेल सकती है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चौधरी उदयभान के यहाँ पर अगुवाई में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई हरियाणा में और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा।
लोकसभा चुनाव में अच्छा बाउंस बैक करने के बाद हरियाणा विधानसभा में सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब देखना ही दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या अपने पुराने मित्र अशोक तंवर के साथ मिलकर हरियाणा में कांग्रेस का फिर से यहां पर एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। क्या वाकई में अशोक तंवर में वो ताकत है? क्या अशोक तंवर में वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की शक्ति है? क्या उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के बीच, जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन दोनों के बीच काफी तनातनी देखने को मिलती थी। लेकिन अब कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि हम सब कांग्रेस हैं, हम सब का उद्देश्य कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, हम सब का उद्देश्य लोगों की आवाज को उठाना है, हम सब का उद्देश्य हरियाणा को आगे ले जाना है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विधानसभा स्तर पर बड़े बदलाव संगठन में करके अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाती है। क्योंकि चाहे चौटाला परिवार की बात करें, जिसमें दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान नहीं है और नेताओं में प्राण नहीं है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक करने में नाकाम हो रही है। दूसरी ओर रणजीत सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक गंभीर आरोप लगा दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान हुड्डा को हराने के लिए कुमारी शैलजा ने बीजेपी की मदद की है। दरअसल ऐसे में 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से जो एक संदेश दिया गया गुजरात की धरती से कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में तो शामिल हैं लेकिन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्या आगामी वक्त में यहाँ पर हुड्डा गुट की कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिलेगी हरियाणा में? ये यूं कहे कि कुमारी शैलजा की छुट्टी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि हमें कुछ नेताओं को भी यदि पार्टी से बाहर निकालना पड़ा तो कोई मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना है। हमें दिल से कांग्रेस ही चाहिए, दिमाग से नहीं। राहुल गांधी ऐसा ऐलान करते हुए नजर आए, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त खलबली देखने को मिल रही है। हालांकि जो तमाम महासचिवों की बैठक बुलाई जा चुकी है, जिसमें प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला और इसके साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल उस बैठक में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि हरियाणा की सत्ता को क्या अब केंद्र से ही लीड किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।